उदयपुर में आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी बीएपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ बनाने के बाद अब पार्टी की नजर उदयपुर शहर की राजनीति पर है। बुधवार को सांसद राजकुमार रोत के नेतृत्व में जिले भर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया। पंचायती राज चुनावों के लिए सांसद राजकुमार रोत को प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में सांसद राजकुमार रोत ने साफ किया कि बीएपी उदयपुर नगर निगम सहित अन्य शहरी निकायों के वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता दोनों दलों की नीतियों से परेशान है और बीएपी को तीसरे विकल्प के तौर पर मजबूत किया जाएगा। पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। उदयपुर जिलाध्यक्ष अमित खराड़ी ने बताया कि नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड स्तर पर संगठन की स्थिति का आंकलन किया जा रहा है और मजबूत संभावित प्रत्याशियों के नामों पर मंथन जारी है। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने पर भी जोर दिया गया। बीएपी के इस फैसले से उदयपुर की शहरी राजनीति में चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने के संकेत है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव के बाद अब शहर के वार्डों में उम्मीदवार उतारने की रणनीति भाजपा और कांग्रेस के सामने नई चुनौती खड़ी कर सकती है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि बीएपी किन वार्डों में अपने मजबूत चेहरे उतारती है। क्या वह नगर निगम चुनाव में मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में कामयाब होती है? आदिवासी पार्टी का जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें आगामी जो पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनावों को लेके किस तरह से हम उदयपुर में सरवाइव करें, उदयपुर में किस तरह से चुनाव लड़ें, उस विषय को लेके भारत आदिवासी पार्टी के तमाम पदाधिकारी मंडल से लगा के जिले प्रदेश के राष्ट्रीय के पदाधिकारी हुए और एक सार्थक चर्चा हुई। एक विजन के साथ हम आगामी पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव में हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उदयपुर के अंदर नगर निगम की अगर बात करें तो 30 सालों से भाजपा का एक तरफा राज है। हर बार भाजपा चुनाव जीतती है नगर निगम में। उनको लगता है कि शहर का वोट हमारा ही है और शहर में काफी भ्रष्टाचार हुआ है। आप देख रहे होंगे कई पुराना जो उदयपुर का जो शहर कस्बा है उसमें सड़क हो, नाली हो, हालत खराब है, भ्रष्टाचार के बेड़ चढ़े हुए हैं। उदयपुर नगर निगम का जो कमेटियां जो बनी हुई है वर्तमान में, जो अभी तो प्रशासक लग गया है, लेकिन भाजपा को ये लगता है कि हमारा धर्म के हिसाब से हम चुनाव लड़ लेंगे, वोट दे देंगे। इस बार शहर के लोगों का रुझान अलग टाइप से आ रहा है। अब न तीसरे विकल्प की जरूरत लग रही है उनको। बिल्कुल हम लोग उनके साथ खड़े हैं और हमें उम्मीद है कि शहर के लोग भी इस बार हमारे साथ खड़े रहेंगे। कई ऐसी ग्राम पंचायतें पहले शेड्यूल एरिया में आ रही थी, लेकिन यूडीए के अंदर आ गई। इसकी वजह से उन लोगों को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। कई ऐसे सरपंच बनते थे, आज वो सरपंच नहीं बन पाएंगे ट्राइबल समाज से। तो ऐसे लोगों को भी, ऐसे समाज, हम ऐसे जो जितने जो जनप्रतिनिधि हैं उन सबको हम साथ में लेके काम करेंगे। सर, अभी हाल ही में एक आदेश आया है जो शिक्षा विभाग को लेकर कि कोई भी मीडिया वाला स्कूल में नहीं घुसकर कहीं वीडियो नहीं बना सकता, कहीं भी जंजर स्कूल हो तो। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, उनकी नाकामी को छुपाने का आदेश है ये। उस आदेश को सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि उनकी नाकामियों को छुपाने का आदेश है। सर, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को लेकर जो मदन राठौड़ जी ने कहा कि आदिवासी भेड़साल, इसको लेकर क्या कहना सकते? जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने कहा है विश्व आदिवासी दिवस को लेकर, पूरे देश के आदिवासी समुदाय को कलंकित करने का, उनको अपमानित करने का काम किया है। भाजपा की जो सोच है आदिवासी समुदाय के प्रति वो सामने झलक के आई है। उन्होंने कहा है, नफरती भरा जो बयान दिया है, अपमानजनक शब्द का उपयोग किया, भेड़ चाल। तो पूरे देश का आदिवासी समुदाय जागरूक जो साथी है वो आने वाले पंचायती राज चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, भाजपा को जवाब देगा। हम तो ये भी कहते हैं मदन राठौड़ जी को, क्योंकि मदन एक ही है तो सब गड़बड़ भी हो रहा है थोड़ा। हम तो कई बार चल रहा है, लड़के चला रहे सोशल मीडिया पे कि मदन ले डूबेंगे राजस्थान को। तो इन्होंने जो बयान दिया उनको माफी मांगने की जरूरत है। डूंगरपुर वालों, ऐसा ऑफर शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब आपके पास भी एक ब्रांड न्यू टीवीएस जुपिटर स्कूटी जीतने का गोल्डन चांस। जी हाँ, सावरिया फर्नीचर लेकर आया है डूंगरपुर की एक जबरदस्त मेंबरशिप स्कीम। सिर्फ 500 रुपए से अपनी मेंबरशिप स्टार्ट कीजिए और उसके बाद 15 महीनों तक सिर्फ 2000 रुपए हर महीना जमा कीजिए।
इस स्कीम के जरिए 60 लकी मेंबर्स को ब्रांड न्यू टीवीएस जुपिटर स्कूटी जीतने का मौका मिलेगा। और अगर आपका नाम लकी विनर्स में नहीं आता है तो इस स्कीम के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार आपकी जमा की हुई अमाउंट के बदले फर्नीचर, 5 सीटर सोफा सेट, डबल बेड दिया जाएगा। स्कीम 15 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आज ही पधारे सावरिया फर्नीचर, अनीता माया ऑफिस के पास वाली गली में, रेती स्टैंड, डूंगरपुर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जल्दी कीजिए क्योंकि ऐसे ऑफर्स बार बार नहीं आते।